गांव में उमड़ी खुशियों की बहार, सबने मिलकर सजाई अपना प्यार। चूल्हे पर पकते स्वादिष्ट व्यंजन, हंसी में घुला हर दिल का संजन। एलपीजी आया कोई मुश्किल दूर, एकता और मेहनत से चमका गांव का सूर। मोहन चारपाई पर बैठा होता है। घर के अंदर रसोई में उसकी मां अनीता खाना बना रही होती है। कुछ ही देर बाद अनीता रसोई से निकलकर उस कमरे में आती है जहां मोहन बैठा होता है। अरे बेटा मोहन, क्या तुमने एलपीजी सिलेंडर का नंबर लगा दिया था? नंबर तो 8 दिन पहले ही लगा दिया था माँ, पर अभी तक आया ही नहीं है। हे भगवान, अगर आज सिलेंडर नहीं आया तो कल के लिए कुछ नहीं हो पाएगा। इसी बीच सुनीता उनके घर पहुंचती है। अरे अनीता दीदी, क्या आपके घर पर एलपीजी सिलेंडर बाकी है? हमारे घर पर भी आखिरी सिलेंडर बचा है, जो अब किसी भी वक्त खत्म हो जाएगा। सिलेंडर का नंबर तो लगाया है, पर अभी तक आया नहीं। क्या ये प्रॉब्लम हमारे ही गांव में हो रही है या बाकी जगह भी? सुनीता के पापा ने कहा था कि शहर में भी एलपीजी सिलेंडर की दिक्कत चालू है। लगता है ये दिक्कत अब लंबी चलने वाली है। तभी अनीता को याद आता है कि उसने खाना गैस पर छोड़ दिया है। अरे मैं तो भूल ही गई। रुक। अनीता जल्दी से रसोई की ओर भागती है और देखती है कि कहीं उसकी सब्जी जल तो नहीं गई। वो नीचे झुककर गैस चूल्हे को देखती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वहाँ आग ही नहीं जल रही है। लो, हमारे यहाँ का सिलेंडर भी खत्म हो गया। सुनीता और मोहन भी घबराकर रसोई में पहुंच जाते हैं और चिंता में वहीं खड़े रहते हैं। शाम को गांव के लोग चौपाल में इकट्ठा होते हैं। सरपंच बैठा होता है और बाकी लोग भी उसके आसपास बैठे होते हैं। मोहन, सुनीता और अनीता भीड़ में होते हैं। वे बाकी गांव वालों के साथ आगे खड़े रहते हैं। गांव में एलपीजी की समस्या बढ़ गई है। लोगों ने 2 हफ्ते से ऊपर नंबर लगाए थे, फिर भी उन लोगों को सिलेंडर नहीं मिला है। हाँ सरपंच जी, हमारे घर में तो कल ही एलपीजी खत्म हो गई। हम 2 दिन से बस बचा हुआ खाना खा रहे हैं, पर अब तो वो भी खत्म होने को है। ऐसे तो गांव में काफी दिक्कत हो जाएगी। लोग तो भूखे रह जाएंगे। सरपंच जी, क्या आप कुछ कर नहीं सकते इस बारे में? हाँ सरपंच जी, क्या आप सरकारी ऑफिस में जाकर कोई आवेदन नहीं डाल सकते गांव की इस समस्या के लिए? हाँ सरपंच जी, मैं एक आवेदन लिखने में आपकी मदद करता हूँ और हम दोनों कल सुबह ही जाकर दफ्तर में उसे जमा करा देंगे। ठीक है बेटा, कल हम जाकर वहाँ से कुछ इंतजाम करके आते हैं। सभी लोग अपनी सहमति में सिर हिलाते हैं। धीरे धीरे डूबते हुए सूरज की रोशनी पूरे माहौल पर फैल जाती है। अगली सुबह मोहन टेबल के पास रखी कुर्सी पर बैठा होता है और वहाँ एक चिट्ठी लिख रहा होता है। तभी अनीता रसोई से बाहर आती है। अरे बेटा मोहन, क्या कर रहे हो? माँ भूल गई क्या? आज मुझे सरपंच जी के साथ सरकारी दफ्तर जाना है। बस उसी लिए आवेदन लिख रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तुम सरपंच जी के साथ चले जाना और मैं भी जरा बाहर जा रही हूँ। कहाँ माँ? मैं सुनीता के घर जा रही हूँ, वहाँ उसकी मदद करने। मदद? कैसी मदद और क्यों? अब घर में कुछ काम तो बचा ही नहीं बेटा, तो सोच रही हूँ उसके गौशाला में जाकर गोबर के उपले बनाने में उसकी मदद कर दूं। अच्छा ठीक है माँ। इसी बीच सरपंच मोहन के दरवाजे पर आ पहुंचता है। मोहन बेटा। मोहन उठता है और अपनी माँ अनीता के साथ बाहर चला जाता है। मोहन और अनित घर से बाहर आते हैं। अनीता वहां से चली जाती है और मोहन सरपंच के साथ वहीं खड़ा रहता है। बेटा, क्या आवेदन की तैयारी हो गई? हाँ सरपंच जी, बस इस पर आपकी मुझे दस्तखत चाहिए। मोहन पैड सरपंच की ओर बढ़ाता है। सरपंच जी कागज पर हस्ताक्षर करते हैं और सरपंच के साथ वहां से चला जाता है। मोहन और सरपंच चलते हुए सरकारी दफ्तर तक पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि दफ्तर के बाहर बहुत से लोग खड़े हैं। वे भीड़ के बीच से अंदर जाने की कोशिश करते हैं। तभी मोहन भीड़ में खड़े एक आदमी से पूछता है, अरे भैया जी, ये भीड़ किस चीज की है? अरे क्या बताऊं भैया, गांव में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत हो गई है। सब यहाँ उसी समस्या की वजह से आए हैं। क्या कह रहे हैं? आपके भी गांव में? हाँ, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। अब क्या होगा? तभी डीएम आते हैं और वहाँ खड़ी भीड़ से बात करते हैं। गांव वालों, हमने शहर में बात की है। एलपीजी सिलेंडर की कमी हर जगह है, उसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है।
आप गांव वालों को कुछ दिन और बिना एलपीजी के निकालने होंगे और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जल्द से जल्द कोई प्रबंध कर सकूं। डीएम वहां से चले जाते हैं। उनकी बात सुनकर भीड़ में खड़े सभी लोग उदास होकर सिर झुका लेते हैं। मोहन और सरपंच भी एक दूसरे की ओर देखते हैं और उनके चेहरे पर भी चिंता साफ दिखाई देती है। सरपंच जी, अब क्या मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर गांव वालों को जवाब तो देना ही होगा। हम सही कहा आपने। चलो गांव में वापस चलते हैं। जल्दी जाएंगे और लोगों से बात करेंगे तो शायद कोई हल निकल जाए। मोहन सहमति में सिर हिलाता है और वे दोनों वहां से चले जाते हैं। सरपंच के साथ वापस गांव पहुंचता है। चलते चलते रास्ते में उनकी मुलाकात अनित से हो जाती है। अरे आ गए आप लोग, क्या बात हुई डीएम मैडम से? दोनों उदास चेहरे के साथ एक दूसरे को देखते हैं और फिर सुनीता की ओर देखते हैं। नहीं, हर गांव में और तो और शहर में भी एलपीजी सिलेंडर की दिक्कत हो रही है। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हम करें क्या। अरे तो अब क्या, हम सब चौपाल चलते हैं, शायद वहाँ बाकी लोगों के साथ कोई उपाय मिल जाए। तीनों चौपाल की ओर चल पड़ते हैं। चौपाल में सुनीता और नीरज के साथ गांव के सभी लोग इकट्ठा होते हैं। सरपंच मोहन और अनिता भी चौपाल पर पहुंचते हैं। वे सबको सरकारी दफ्तर में हुई बात के बारे में बताते हैं। ये सुनकर सभी लोग उदास होकर अपने सिर झुका लेते हैं। सरपंच वहीं बैठ जाते हैं और फिर सब लोग इस बात पर आपस में चर्चा करने लगते हैं। अब सरकार से कुछ मदद मिलने की गुंजाइश कम ही लग रही है। क्या तुम लोगों के पास कोई सुझाव है? हम क्या ही कर सकते हैं? एलपीजी सिलेंडर तो कहीं भी नहीं मिल पा रहे। क्या कोई और चीज नहीं जिससे हम खाना बना सकें? राघव को याद आता है कि सुनीता के घर पर गायों का बाड़ा है और वो गोबर के उपले बनाती है। सुनीता जी, आपकी गौशाला में तो गोबर के उपले बनते हैं ना? बनते तो हैं, पर क्यों? क्यों ना हम सब मिलकर गोबर के उपले का इस्तेमाल करके खाना बनाएं? अरे ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। ये तो अच्छा सुझाव है। हाँ बिल्कुल, पहले की ही तरह जब एलपीजी सिलेंडर नहीं होते थे, खाना तो तब भी बनता था ना। बिल्कुल, हम मिट्टी का चूल्हा और गोबर के उपले का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, इससे हमें एलपीजी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और हमारा काम भी हो जाएगा। पर इतनी जल्दी इतने सारे लोगों के घर पर चूल्हा और उपले देना कैसे हो पाएगा? चूल्हा जलाने से अच्छा है कि हम 2 से 3 चूल्हों पर काम करें, तो इससे प्रदूषण भी कम फैलेगा। तुम क्या कहते हो, क्या हम ये काम करें? जी सरपंच जी, ये तो काफी अच्छा तरीका है इस आपदा से जूझने का, और इसी बहाने एक बार फिर गांव एकजुट हो जाएगा। तो तय रहा, हम सब लड़के बड़े काम जैसे खाना बनाना, बर्तन अनिता धोना और परोसने का काम करेंगे। मैं और सुनीता बाकी की सारी स्त्रियों के साथ सब्जी काटने और चीजों को ठीक से व्यवस्थित करने में मदद करेंगे। उससे पहले एक काम करो, जाकर एक बोर्ड मैदान के पेड़ पर लगा दो। उससे सबको इसके बारे में पता चल जाएगा। सभी लोग सहमति में सिर हिलाते हैं और वहां से चले जाते हैं। रात को मोहन, अनिता, सुनीता और नीरज गांव के मैदान में इकट्ठा होते हैं। ऊपर वाला है मोहन और नीरज पेड़ पर चढ़कर वहां गांव का भंडारा का बैनर लगा देते हैं, जबकि सुनीता और अनिता ताजा सब्जियां धोना शुरू कर देती हैं। जब मोहन और नीरज पेड़ से नीचे उतरते हैं, तब वे देखते हैं कि अनिता और सुनीता खाना बनाने की तैयारी में लग चुकी हैं। ये देखकर वे तुरंत पास रखी गीली मिट्टी के पास जाते हैं और उससे चूल्हा बनाने लगते हैं। वे उस चूल्हे को मैदान के एक कोने में लगा देते हैं। फिर बड़े बर्तनों के लिए पास में एक गड्ढा भी खोदते हैं, जिसमें गोबर के उपले जलाए जा सके। उधर सुनीता और अनीता सब्जियां काटकर पुलाव बनाने की सारी तैयार कर लेती हैं। थोड़ी ही देर में सब कुछ तैयार हो जाता है और अब खाना पकाने का समय आ जाता है। तो शुरू करें? हाँ हाँ बिल्कुल। मोहन और नीरज एक बड़ा सा बर्तन लाते हैं और उसे उस गड्ढे पर रख देते हैं। सुनीता गोबर के उपलों की बोरी लाकर उस बर्तन के नीचे गड्ढे में डालती है और आग जला देती है। जब आग अच्छी तरह जलने लगती है, तब मोहन बर्तन लिए बुलाती है। क्या सब तैयार हैं जी सरपंच जी? सब कुछ तैयार हो चुका है।
तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। सभी लोग सहमति में सिर हिलाते हैं। थोड़ी ही देर बाद सभी लोग अपने हाथों में प्लेट लिए लेते हैं और ताजा बना हुआ स्वादिष्ट पुलाव और सब्जी खाते हैं। माँ, ये तो काफी स्वादिष्ट बनी है। हाँ दीदी, ये तो सच में बहुत अच्छा है। प्यार और लगन से बनाई गई चीज कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। ये तो एक तीर से 2 निशाने हो गए। क्या मतलब? स्वादिष्ट खाना भी और गांव वालों की एकजुटता। सभी लोग सहमति में सिर हिलाते हैं। अगले 1 हफ्ते तक रोजाना दोपहर और रात को सभी लोग गांव का खाना मिलकर खाते हैं और उसका नीरज फिर से खुश और एकजुट दिखाई देने लगता है। कई सालों बाद लोग मिलकर प्यार से अपनी जिंदगी जीते हुए नजर आते हैं। मोहन, अनिता, सुनीता और नीरज के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई देती है। और फिर एक दिन सरपंच चौपाल में बैठे होते हैं। गांव के कुछ और लोग भी उनके साथ बैठे होते हैं और सब लोग गांव में हाल ही में हुई चीजों के बारे में आपस में चर्चा कर रहे होते हैं। हमारा ये उपाय तो काफी कामगार था। इससे हमारे गांव में एक नई उमंग सी आ गई है। सच कह रहे हैं सरपंच जी, हमें तो अब अच्छा लगने लगा है। नीरज शहर की ओर से आते हुए दिखाई देते हैं और उनके हाथ में एक कागज होता है। अरे बेटा, ये कहाँ से आ रहे हो? सरपंच जी सरकारी दफ्तर से आ रहे हैं। खबर आई है कि कल एलपीजी सिलेंडर आ जाएंगे। अरे वाह, ये तो काफी अच्छी खबर है। ये सुनकर सुनीता उदास हो जाती है और अनिता ये बात नोटिस कर लेती है। ये तो अच्छी खबर है, तुम उदास क्यों हो? अभी तो अच्छा लगना शुरू ही हुआ था। और ये कोई बात नहीं बेटा, एलपीजी सिलेंडर तो सुविधा और सुरक्षा के लिए ही होती है। इसके होने से काम काफी आसान हो जाता है। और बात रही सामूहिक भंडारे की, तो वो तो हम हर रविवार कर लेंगे। ये सुनते ही सुनीता तुरंत खुश हो जाती है। गांव के सभी लोग भी हाँ में सिर हिलाते हैं और यहीं पर कहानी खत्म होती है। मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट्स में बताओ। मेरे चैनल MP कॉमेडी 8788 को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन जरूर करें। वीडियो को लाइक और हाइप करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को याद रखें। धन्यवाद।